किसी भी इंसान के पास एक तकलीफ है। तकलीफ यह है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सा काम मैं करूं और कौन सा काम मेरे लिए सही रहेगा, उसको ये क्लियर नहीं हो पाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप भी न पैसा है न नौकरी है, बहुत बड़ी समस्या है और सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूं एक काम अभी है। एक काम ऐसा है जो कोई भी इंसान कर लेगा, चाहे वो गांव में रहता हो, शहर में रहता हो, कहीं पे भी रहता हो, उस काम को करके महीने का 30-40 हजार रुपया अपने गांव में रह करके कमा सकता है। तो मैं उसी के बारे में आज आपको बताने वाला हूं, पूरा डिटेल्स में, पूरे विस्तार से आपको समझा रहा हूं। देखिए, घबराइए मत, हर समस्या है तो समाधान भी है, और हर समस्या का समाधान कोई ना कोई आपको बताता है। मैं एक गांव का रहने वाला व्यक्ति हूं, आप लोग जानते हैं, और मैं जो बता रहा हूं उस पर गौर कीजिएगा। पहले जज मत करना कि यार ये होगा कि नहीं होगा, है ना। चैनल का नाम मेरे रखा है कि गरीब का बिजनेस। गरीब का बिजनेस मैंने इसलिए रखा है ताकि हर कोई रिलेट कर सके कि भाई अगर आगे बढ़ना है जीवन में तो ये सब हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मेरे चैनल पे नए हैं, गरीब का बिजनेस नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक लाइक तो अवश्य कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आदमी अपना जो व्यवस्था करता है, जैसे मान लो कि 10,000 रुपया यदि उसके पास है, 10,000 रुपया है, तो वो क्या करेगा, सोचेगा कि एक कोई धंधा कर ले। धंधा, अब धंधा का गलत मतलब मत निकालना, धंधा का मेरा मतलब है कि कोई बिजनेस कर ले, कोई कारोबार कर ले। अब 10,000 रुपया लेकर के वो भटकता रहता है, सोचता है कि मैं कौन सा कारोबार करूं, कोई काम मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है। जो मैं सोच रहा हूं करने के लिए वो ऑलरेडी पहले से लोग कर रहे हैं, मेरे लिए तो कोई धंधा बचा नहीं है। और वो ये सोच करके निराश हो जाता है, काम छोड़ देता है और कहीं जा करके जॉब में लग जाता है, किसी ऐसे कंपनी में जाके लग जाता है जहां पे उसको जाना पसंद नहीं है, उसको नहीं लगता है, मन नहीं लगता है उस कंपनी में जाए, लेकिन क्या करे, मजबूरी है, और मजबूरी में जा करके वो किसी न किसी कंपनी में काम करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि अगर आप भी ऐसे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, अगर आपके पास 10,000 रुपया है तो आप घूम करके पैसा कमा सकते हैं। घूम करके, अपने गांव शहर में घूम करके। पहले मैं बात कर देता हूं और पूरा विस्तार से समझाता हूं। जैसे मान लो आपके पास 10,000 रुपया है, ठीक है, और आप देख रहे हो कि हमारे गांव में, मतलब या जितने भी दुकानें हैं, ये लोग माल कहां से मंगाते हैं और सस्ता माल कहां मिलेगा। देखो क्या होता है, मैंने भी दुकानदारी किया है इसलिए अपना अनुभव बता रहा हूं कि दुकान पे आदमी सोचता है ना कि बैठे रहे, मैं दुकान पे, मतलब मैं बैठा रहूं और सामान कोई ला करके हमें दे दे। समझिएगा, मैं अपने दुकान पे बैठा रहूं, क्योंकि जो दुकानदार होता है उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि वो किसी भी जगह पे घूमने नहीं जा सकता, किसी रिश्तेदारी में नहीं जा सकता, किसी का शादी समारोह है उसमें नहीं सम्मिलित हो सकता। अगर होगा तो वो दुकान को बंद करके ही वो जाएगा। और सबसे कठिन बात है, दिक्कत की बात है कि वो माल लाने के लिए, अपनी दुकान का जो प्रोडक्ट है, सामान है, वो लाने के लिए उसको खुद जाना पड़ता है। और आजकल तो बहुत ऐसी व्यवस्था बन चुकी है, लेकिन फिर भी अगर वो नहीं जाता है, जैसे मान लो कोई माल ला करके उसको दे रहा है ना, कोई गाड़ी पे माल उसको दुकान में भेज रहा है, तो मैंने देखा एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि अब उसको पता नहीं लगता है, क्योंकि दुकान छोड़ के कभी गया नहीं, एक बार गया फिर साल भर जाता ही नहीं है, तो उसको पता नहीं लगता है कि मार्केट में नया क्या चीज आया है और कौन सा रेट का क्या हो चुका है, उसको नहीं पता लगता। और वो अगर कह रहा है कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे पता लगता है, तो या तो वो सत्य ही जानता होगा, नहीं तो वो गलत ही जानता होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि अगर कोई ऐसा बंदा है जो डेली जाता है, डेली मतलब आता जाता है और होलसेलर से, रिटेलर से संपर्क होता रहता है, तो उसको हर चीज का रेट पता होता है, मार्केट में क्या नया प्रोडक्ट आया है वो पता होता है। लेकिन जो व्यक्ति बैठा हुआ है, एक दुकान में बैठा हुआ है, तो उसके पास तो भाई समस्या आना ही आना है। ठीक है, तो मेरा टॉपिक ये नहीं है, मेरा टॉपिक ये है कि क्या इसका कोई समाधान है, और आप या मैं या कोई भी व्यक्ति कैसे क्या कर सकता है ना। क्योंकि हमें देखो यार, हमें पैसे की जरूरत है, आपको या किसी को भी पैसे की जरूरत है। हम चाहते हैं कि हमें महीने का 30-40 हजार, 50 हजार या उससे अधिक लाखों रुपया हम कमाएं, उससे अधिक भी कमाएं, हम ये चाहते हैं। लेकिन उसके लिए क्या सही डायरेक्शन है ये हमें पता नहीं होता है, और हम जाने या अनजाने में किसी ऐसे गलत ट्रैक पे फंस जाते हैं जो हमें गलत तरीकों में फंसा देता है, या फिर हम उससे ज्यादा अर्निंग नहीं कर पाते हैं, है ना।
मैं बार बार कहता हूं कि 50,000 1 लाख रुपया यदि आपके पास है और आप सोच रहे हो कि मैं एक दुकान खोल करके बैठ जाऊं, पैसे कमाऊंगा, बहुत अच्छा सुकून से रहूंगा, मैं कहता हूं नहीं कर पाओगे आप। 50,000 1 लाख रुपए करके दुकान और आप सोचते हो कि मैं पैसे कमाऊंगा, बहुत कठिन है, नहीं हो पाएगा। तो करना क्या है, दुकान नहीं खोलना है, इतना पूंजी नहीं लगाना है, इतना ज्यादा हेडेक नहीं लेना है। आपको क्या करना है, 10,000 रुपया है तो देखो कि क्या चीज का शॉप हमारे गांव में, हमारे शहर में मतलब ज्यादा है, और वो जो जो प्रोडक्ट बेचते हैं उनमें से 10 प्रोडक्ट चुन लो ऐसा जो मतलब कि हर घर में यूज होने वाला हो, हर रोज उसकी जरूरत हो, उसकी सेलिंग ज्यादा हो, है ना, उसकी बिक्री ज्यादा हो, ऐसा मैं बोल सकता हूं। तो ऐसा आपको 10 प्रोडक्ट चुन लेना है और 10,000 का वो प्रोडक्ट उठा लेना है। कहां से, होलसेलर से, होलसेलर से। यदि आपके पास घूम करके पैसा कमाना चाहते हो तो ये ऑप्शन सबसे बढ़िया मैं आपको बता रहा हूं, होलसेलर से उठा लो और उसको जैसे होता है ना, होलसेल में खरीद करके होलसेल में देना। जैसे अगर 10 रुपए का कोई चीज है, अगर आपको 8 रुपए में मिल रहा है, जाहिर सी बात है जब आप होलसेलर से लाओगे, बड़े होलसेलर से, तो 7 रुपए में मिल सकता है, 8 रुपए मिल सकता है, और ला करके आप 9 रुपए में दे रहे हो या फिर 8 रुपए में दे रहे हो। अब फुटकर वाला व्यक्ति उसको 10 रुपए में बेच रहा है, 8 रुपए में दे रहे हो, 10 रुपए में बेच रहा है, यानी 2 रुपया वो कमा रहा है और 1 रुपए आप कमा रहे हो। समझ रहे हैं? तो 1 रुपए कमा रहे हो तो वो जो बंदा है, दुकानदार है, वो ज्यादा मात्रा में आपकी सामान को खरीदेगा। मैंने एक व्यक्ति को देखा जो मेरे साथ एक जगह काम करता था किसी कंपनी में, लेकिन मैंने उसको देखा कि काम छोड़ करके, और ये धंधा जो मैं बता रहा हूं 10,000 रुपया लगा करके एक छोटा सा स्कूटी टाइप जो गाड़ी आती है ना, एक्टिवा, उस पे वो सारा सामान रख करके दुकान दुकान पे देता था। अब पता नहीं बिस्किट रखता था, कुछ साबुन वगैरह रखता था, कुछ तेल वगैरह रखता था, है ना, कुछ चिप्स कुरकुरा ऐसा कुछ रखता था, और इस तरीके से 10,000 रुपये 15,000 रुपये लगा करके, और डेली का काम उसका वही था। मुझे लगता है कि ये, और वो मैं आपको बता दूं महीने का 30-40 हजार रुपये बड़े आराम से कमाता था। उस समय की बात कर रहा हूं। अब जब नवा होते हैं ना तो 2-4 दिन जाते हैं, फिर सोचते हैं यार इसमें तो कुछ रखा नहीं है, हमारा तो कोई बिक ही नहीं रहा है। मैं कहता हूं आप अगर ईमानदारी से 50 दुकान पे जाते हो ना, 50 दुकान पे आप जाते हो तो उसमें 10 दुकान वाले ऐसे मिल जाएंगे आपको जो कि आपसे ही माल खरीदेंगे। 10 दुकान आपको मिल जाएगा, लेकिन हम 50 दुकान पे जाते ही नहीं है। हमें लगता है कि 50 दुकान, बाप रे कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, छोड़ देते हैं। अरे घर से पूरा एकदम ये सोच के चलो कि मुझे आज इतने दुकान पे जाना ही जाना है, उनसे प्रैक्टिकल बात करना है और बेचना ही बेचना है ना। अगर ऐसा कुछ आप कर सकते हो तो कम बजट में कोई भी गरीब व्यक्ति, बेरोजगार व्यक्ति कम बजट में एक बढ़िया मुनाफा कमा सकता है, क्योंकि ये हर घर की जरूरत है, हर इंसान की जरूरत है, हर दुकानदार की जरूरत है। और उसको दुकान खोलने की, बैठने की जरूरत नहीं है, उसको कोई मशीन रखने की जरूरत नहीं है, वो इस तरीके से करके पैसे कमा सकता है। एक तो तरीका ये है। अब मैं आपको बताता हूं दूसरा तरीका, ध्यान से सुनिए। जिसके पास पैसा नहीं है, दिमाग है या थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है और वो अपने आप को बेरोजगार मान रहा है, सोच रहा है मैं क्या करूं, मैं उसको बताता हूं। आप सबसे पहले अपने हाथों में एक ऐसा हुनर सीखो, एक ऐसा काम सीखो जो आपको पसंद हो। मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आपको ये सीखना चाहिए, ये सीखना चाहिए। देखो मैं इस तरीके से अगर कहूंगा ना तो हर किसी का इंटरेस्ट, हर किसी का काम करने का तरीका सब अलग अलग होता है। तो मैं आपको ये नहीं कहने वाला कि आपको ये सीखना चाहिए, मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा एक काम अपने हाथों में जरूर सीख लो, क्योंकि अगर हाथों में हुनर है तब तो आपको पूरा दुनिया फैन होने वाला है, आपका फैन होने वाला है पूरा दुनिया। लेकिन अगर हाथों में कोई हुनर नहीं है तो आप पढ़े लिखे समझदार बेवकूफ इंसान हो, मेरा मानना है। अगर आपके पास कितना भी डिग्री हो, मैं समझिएगा बुरा मत मानिएगा, कितना भी डिग्री हो, लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, कोई एक ऐसी व्यवस्था नहीं है जो बाकियों से अलग करता हो आपको, ऐसा कुछ नहीं है आपके अंदर, फिर तो वही जिंदगी है जो बाकियों की है वैसे आपकी भी होने वाली है। देखो यार, डिग्री रखने से कुछ नहीं होता है, उसको लेकर के क्या स्किल आपने डेवलप किया, क्या आपने सीखा, क्या आपने बनाया, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसपे आपने पूरा मेहनत लगा के काम किया, है ना। तो ये तभी होगा जब आपके हाथों में एक हुनर होगा। हुनर हो गया, फिर आप एक ऐसा चीज बना दो जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास ही मिलता हो, कुछ भी हो सकता है, और इस तरीके से एक ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हो। देखो अब प्रोडक्ट की मैं जब नाम लेता हूं ना तो लोगों को लगता है कि प्रोडक्ट का मतलब कि बहुत बड़ा काम है ये प्रोडक्ट कोई बनाना, कोई दिमाग लगाना। मैं कहता हूं नहीं यार, आपके यहाँ गोबर है, मिट्टी है, बहुत ऐसी चीज है, भूसा है जो कबाड़ में वेस्ट कर देते हैं लोग और सोचते हैं यार इसका तो कुछ हो नहीं सकता। आप दिमाग लगाओ उसमें कि मैं इसमें ऐसा क्या कर सकता हूं, मेरे यहाँ ये जो प्रोडक्ट कच्चा या फिर बेकार कबाड़ में जा रहा है, इसको मैं किस उपयोग में, किस इससे मैं क्या बना सकता हूं,
और इससे लोगों को क्या बेनिफिट होगा। ये होता है कुछ अलग सोचने वाला। तो अगर आपके हाथों में कोई हुनर है, उस टाइप का आप कुछ क्रिएट कर सकते हो, है ना, कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी ऐसा बना दो और ऐसा बनाओ कि सिर्फ वो आपके पास मिले, है ना, बाकी और किसी के पास ना मिले। अगर सबके पास मिल रहा है वही चीज आप भी कर रहे हो, फिर तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा कर रहे हो कि बाकियों के पास वो चीज नहीं है और सिर्फ आपके पास है, तो ये पूरी जो जनता है ना, पूरे जो लोग हैं, पूरा जो भीड़ है, ये सारा भीड़ आपके पास आने वाला है इस प्रोडक्ट के लिए, समझ रहे हैं। और ये अब क्या मैं बताऊं आपको, जो मांगोगे, जो प्राइस रखोगे इस प्रोडक्ट का, आप 500 रुपया भी इस पर रखोगे ना इसका, तो 500 रुपया भी ये लोग दे करके आपसे ही खरीदेंगे, समझ रहे हैं। तो या तो कुछ ऐसा आप बनाओ, घबराओ नहीं, आप बना सकते हो। ये मत सोचना कि मैं नहीं कर सकता। आप जरा अपने आप पे दिमाग लगाओगे कि मैं ऐसा क्या बना सकता हूं, मेरे अंदर कौन सी ऐसी स्किल है जो मैं सीख करके कुछ कर सकता हूं। जब आप अपने दिमाग पे जोर डालोगे ना, तो ये जवाब भी आपको देगा और आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्ट करना क्या है, और आप कर लोगे, आप कर लोगे। लेकिन अब इतना गौर करोगे तभी हो पाएगा। मैं आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि एक काम है जो आप कर सकते हो, जो मैंने पहले बताया कि आप नेटवर्किंग जिसको कहते हैं। अब नेटवर्किंग का वो मतलब मत समझ लेना कि तुम मेरे को जोड़, मैं तेरे को जोड़ता हूं, वो नेटवर्किंग वाली बात मैं नहीं कर रहा हूं। मेंबर बनाने वाली बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं ये कर रहा हूं अपना नेटवर्क खुद बनाओ, कि मैं इस प्रोडक्ट को इतने दुकान पे पहुंचाऊंगा और इतने दुकान पे यदि इतना इतना सेल हो जाता है तो मैं 2-3 घंटे में, 4 घंटे में या फिर 5 घंटे में इतना रुपए कमा सकता हूं। मेरे को ग्राहक ढूंढने की जरूरत नहीं है। 10-15 हजार रुपया लगा करके मैं रोज का हजारों रुपया कमा सकता हूं। मेरे पास ये ट्रिक है, मेरे पास ये साधन है। इस तरीके से किया जाता है, न कि किसी के यहां जा करके मजदूरी दिहाड़ी करो। फिर तो आप वही करोगे, कर रहे हो और उससे कमी। देखो यार, मजदूरी दिहाड़ी करने से आप सोचते हो कि मैं अमीर हो जाऊंगा, बहुत पैसे हो जाएंगे, कभी नहीं हो सकता। दिहाड़ी करने वाला इंसान के पास आप देखो क्या है, वो लाता है कमा करके, फिर खा के खत्म कर देता है। लेकिन जो इंसान उसके साथ साथ कुछ अलग से दिमाग लगा रखा है कि मैं ऐसा क्या बनाऊं, मैं ऐसा कौन सा करूं, घर बनाऊं, किराए पे दूं, दुकान बनाऊं, या कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जो मैं खुद क्रिएट कर सकता हूं, मैं उसका मैन्युफैक्चरर हूं, मैं किसी के बस में ना काम करूं। इस तरीके से जो सोचता है ना, वो इंसान के पास सब कुछ होता है और वो बहुत जल्द ग्रो होता है ना। वो रोज का 1000, 2000, 5000, 10,000 पता नहीं कितना कमाएगा, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इंसान इस तरीके से सोचता ही नहीं है। अगर वो सोच लेता तो वो आज कहीं और होता। तो मैंने जो आपको समझाने का प्रयास किया है, आपको समझ में जरूर आया होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई आप बहुत ज्यादा बात करते हो, मेन बात नहीं बताते हो। दोस्तों, अगर मैं बात ना करूं तो आपको कैसे समझ में आएगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में लिखिएगा आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं मिलता हूं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।